जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, बिल्कुल आश्चर्य कर देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल इतनी लीलाएं कर सकते हैं, भक्तों के साथ इतना चमत्कार कर सकते हैं। इसे जानने के बाद आपकी भक्ति, श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम आपके लड्डू गोपाल के लिए और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे घर पे विराजित हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हैं। कोई उन्हें अपना सखा मानकर अपने घर विराजित करता है, तो कोई उन्हें अपना पुत्र मानता है, कोई उन्हें अपना भाई मानता है, तो कोई उन्हें भगवान प्रभु के रूप में उनकी सेवा करता है। पर हम सभी भक्तों के मन में एक बात तो समान होती है कि हमारे छोटे से बच्चे हैं हमारे बाल गोपाल। हम सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल छोटे बच्चे के समान करते हैं। तो क्या आप जानते हैं, जिस तरह से हम अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल को छोटा बच्चा मानकर उनका ध्यान रखते हैं, हमारे लड्डू गोपाल भी बिल्कुल बाल स्वरूप में बच्चों की तरह ही हमसे जिद भी करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए हट करते हैं, एक छोटे बच्चे के समान गुस्सा भी करते हैं, हमसे नाराज भी होते हैं। वो सारी चीजें हमारे लड्डू गोपाल आप सभी भक्तों के साथ करना चाहते हैं, जो आपके घर के छोटे से बच्चे करते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे के समान ही वो भी आपके साथ व्यवहार करते हैं। बस आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने लड्डू गोपाल की सारी लीलाओं को महसूस करने की आवश्यकता है। आज की यह सत्य लीला कथा आपको इस बात का एक और प्रमाण देगी, और इसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से बाल गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं, कितने लीलाधर हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के बोकारो में रहने वाली अपर्णा अग्रवाल जी ने। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरा ससुराल और मेरा मायका दोनों झारखंड में है। शादी के पहले जब मैं जन्माष्टमी पर मंदिर जाया करती थी, तब मैं वहाँ देखा करती थी कि सभी अपने अपने लड्डू गोपाल को मंदिर लेकर आए हैं और जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। सभी के लड्डू गोपाल को देखकर मेरा भी मन करता था कि काश हमारे घर एक प्यारे से लड्डू गोपाल होते, तो मैं भी इन सब की तरह जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाती। यह बात मैंने अपनी मम्मी से कई बार कही कि हमारे घर भी एक लड्डू गोपाल लेकर आइए ना, पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी। मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, और तुम अभी पढ़ाई लिखाई कर रही हो, अभी यह सब करने की उम्र नहीं है, और मुझे भी इतना समय नहीं मिलता जो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। ऐसा कहकर मेरी मम्मी हमेशा इस बात को टाल देती थी, पर मेरे मन में हमेशा यह बात रह गई कि एक न एक दिन तो मैं लड्डू गोपाल को अपने घर जरूर लेकर आऊंगी। पर वो दिन कब आएगा यह मुझे भी नहीं पता। मैं हमेशा YouTube पर लड्डू गोपाल की वीडियोस देखा करती थी, लड्डू गोपाल की लीला कथा सुना करती थी। लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनते सुनते मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए प्यार और भी बढ़ता गया, पर मैं मजबूर थी जो उन्हें अपने घर न ला पाई। पर वो कहते हैं ना, जब तक लड्डू गोपाल स्वयं आपके घर ना जाना चाहे, आपसे सेवा ना लेना चाहे, आप उन्हें अपने घर नहीं ला सकते। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही था। लड्डू गोपाल चाहते ही नहीं थे कि मैं उन्हें अपने घर लेकर आऊं, उनकी सेवा करूं। मेरी शादी 2016 में हुई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद है। मेरी ननद की शादी भी 2022 में हो गई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई, तब मैंने वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा। मेरी खुशी का तो ठिकाना ना था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल मुझे इस तरह से मेरे ससुराल में मिलेंगे। जब मैंने यह बात अपनी मम्मी से कही, तो मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है कि ये तो लड्डू गोपाल की ही लीला है। जब तुम यहाँ थी
तब वो शायद चाहते ही नहीं थे कि तुम उनकी सेवा करो। और देखो, तुम्हारे ससुराल में वो पहले से ही तुम्हारे स्वागत के लिए उपस्थित है। अब तुम दिल खोलकर जितना हो सके अपने लड्डू गोपाल की सेवा करो। अपर्णा जी कहती हैं कि मैंने अपने ससुराल में भी सभी से यह बात कही कि मैं कितने सालों से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, पर कभी ये हो नहीं पाया। पर अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ। अपर्णा जी कहती हैं कि मैं अपने सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे करके मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी पूरी अच्छी तरह से समझ गई। कुछ दिनों के बाद मैं पूरी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। सुबह से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल की पूरी दिनचर्या मैं ही किया करती थी। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में तो पहले से ही श्रद्धा भक्ति थी। अब धीरे धीरे यह और भी गहरी और मजबूत होती गई। जब मैं अपने ससुराल गई थी और मैंने सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति देखी, तो मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गई थी। लड्डू गोपाल के लिए सबके मन में इतना प्रेम, इतनी भक्ति, यह मेरे दिल को छू गई थी। आप सभी यह कह सकते हैं कि हमारे घर का माहौल बिल्कुल एक मंदिर सा है। हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करना, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना। मेरी सासू माँ घर का माहौल बिल्कुल ऐसा ही बना कर रखी है। शुरू में मुझे यह सब सीखने में, करने में दिक्कत आ रही थी, पर धीरे धीरे मुझे सब चीजों की आदत हो गई। मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई। ठाकुर जी की कृपा से मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल है। 2018 में लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। 2022 में मेरी ननद की शादी भी बहुत अच्छे परिवार में हो गई। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ बताती है कि उन्होंने लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को महसूस किया है, उन्होंने अनुभव किया है, पर मेरे साथ लड्डू गोपाल इतनी बड़ी लीला करेंगे यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो अभी लड्डू गोपाल की भक्ति पाई है, अभी लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया था, और मेरे ठाकुर जी, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल अपनी लीला का अनुभव कराने के लिए मुझे चुनेंगे, मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, यह मैं जब सोचती हूँ तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपर्णा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल ने यह अद्भुत चमत्कार मेरे साथ इसी साल सावन के सोमवार 24 जुलाई को की थी। दरअसल मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले और मेरे ननद के ससुराल वाले, हम सभी मिलकर बैजनाथ धाम जल चढ़ाने का सोच रहे थे। दोस्तों, अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, जिन्हें बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। अब लीला कथा में वापस आते हैं। अपर्णा जी कहती हैं कि वैसे तो पूरे सावन के महीने में बैजनाथ धाम में भारी भीड़ लगती है। श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। सभी कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर पैदल दूरी तय करके भोले बाबा बैजनाथ धाम पर जल चढ़ाते हैं। पर क्योंकि इस साल सावन के महीने में मलमास भी पड़ा है, देवघर में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि मलमास में भीड़ काफी कम हो जाती है। अगर आप लोग जल चढ़ाना चाहते हैं तो मलमास वाले सोमवार को आ जाइएगा, हम सब भी आपके साथ चलेंगे और जल चढ़ाएंगे। अपर्णा जी कहती हैं कि वैसे तो हम देवघर कई बार गए हैं, पर सावन के महीने में देवघर जाकर जल चढ़ाने का सौभाग्य हमें आज तक नहीं मिला था। हमने भी सोचा कि मलमास हो या कोई भी मास हो, भोले बाबा तो हमेशा अपने निवास स्थान पर वास करते हैं, और अगर हमें यह मौका मिल रहा है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। सावन के महीने में बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। यही सोचकर हम सभी अपने घर बोकारो से देवघर के लिए 2 कार रिजर्व करते हैं, जिसमें मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले और मेरे ननद के ससुराल वाले, हम सभी मिलकर बैजनाथ धाम जाने वाले थे। हमारे घर से देवघर की दूरी 145 किलोमीटर के लगभग है। हमने यह सोचा कि हम सुबह सुबह जल्दी घर से निकल जाएंगे और वहां जल चढ़ाकर रात तक घर वापस आ जाएंगे। हम सभी सुबह के 2:30-3 बजे जग गए। सभी ने उठकर स्नान किया। मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाई, उनका श्रृंगार कराई।
फिर उन्हें भोग लगा दी। हम अगर दिन भर के लिए कहीं बाहर जाएं तो अपने लड्डू गोपाल को साथ नहीं लेकर जाते, पर हाँ, रात को कभी भी हम अपने लड्डू गोपाल को घर में अकेला नहीं छोड़ते। सुबह को लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैं दोपहर और शाम का भोग अलग अलग निकालकर लड्डू गोपाल के आगे ढककर रख दी और मैं अपने कान्हा से बोली कि कान्हा, हम सभी बैजनाथ धाम भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। रात तक घर वापस आ जाएंगे। आज आप खुद से अपना भोग ग्रहण कर लेना। अपने कान्हा से यह कहकर हम सभी बैजनाथ धाम के लिए निकल जाते हैं। हम हमेशा अपने घर की एक चाबी अपने पड़ोस वाले अंकल के घर देकर जाते हैं। उस दिन भी हमने अपने घर की एक चाबी पड़ोस वाले अंकल के घर दे दी। हम सभी सुबह सुबह बैजनाथ धाम के लिए निकल गए। अपर्णा जी कहती हैं कि जब हम सभी घर से निकल रहे थे तभी मेरे ससुर जी मजाक मस्ती में हम सभी से कह रहे थे कि तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो। अगर लेट से निकलोगे तो वहाँ लेट से पहुँचोगे और फिर जल चढ़ाने में भी देर होगा। तब तक भूखे प्यासे रहना होगा। देख लेना, हालत खराब हो जाएगी। मेरे ससुर जी ने यह बात 2 से 3 बार हम सभी से कही थी। जब हम सभी देवघर पहुँचे तो वहाँ हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं वो लोग पहले से ही पहुँच चुके थे। हम सभी ने मिलकर भोले बाबा को जल चढ़ाया। मलमास होने के बावजूद मंदिर में भीड़ काफी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मलमास होने की वजह से मंदिर बिल्कुल खाली हो। भोले बाबा को जल चढ़ाने में हम सभी को बहुत समय लग गया था। फिर आसपास के मंदिरों में दर्शन किए। वहाँ श्रावणी मेला भी लगता है जहाँ हमने मेला घूमा। अब हमें वहीं रात के 8 बज गए थे। देवघर में हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं उन्होंने हमसे कहा कि अगर अभी आप लोग यहाँ से निकलोगे तो घर पहुँचने में 12 बज जाएंगे और इतनी रात को ऐसे रात का सफर करना अच्छा नहीं है। एक काम कीजिए, रात को हमारे घर रुक जाइए, सुबह सुबह घर के लिए निकल जाइएगा। पर हमारे लड्डू गोपाल तो हमारे घर पर थे। हम उन्हें घर पर अकेला छोड़कर आए थे और हमने कभी भी अपने लड्डू गोपाल को रात को घर में अकेला नहीं छोड़ा था। मेरे सासू माँ कहती है कि नहीं, हमारे लड्डू गोपाल घर पे हैं और वैसे भी हमें बहुत लेट हो चुका है। मेरे बाल गोपाल देर रात तक जागकर हमारा इंतजार करेंगे। हमें तो घर वापस जाना ही पड़ेगा। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि माँ, हम एक काम कर सकते हैं। अंकल के घर पे तो हमारे घर की चाबी है ही। हम उनसे कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल को हमारे घर जाकर सुला दे। अपर्णा जी कहती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल घर पर अकेले सोएंगे। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अंकल को कॉल करके बोल दीजिए कि वो हमारे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाएं और लड्डू गोपाल का बेड भी अपने साथ लेकर जाएं। अपने घर के मंदिर में ही हमारे लड्डू गोपाल को सुला दे। सभी को मेरा यह सुझाव अच्छा लगा। मेरी सासू माँ उन्हें कॉल करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। अंकल जी की बेटी हमारे घर जाकर हमारे लड्डू गोपाल और साथ ही साथ उनका बेड अपने घर लेकर आई और लड्डू गोपाल को अच्छे से अपने घर के मंदिर में सुला दी। अब हम सभी भी अपने रिश्तेदार के घर गए। उनके घर जाकर हम सभी फ्रेश हुए, रात का खाना पीना हुआ और फिर सभी सोने चले गए। हमें सुबह सुबह 4:30-5 बजे वहाँ से निकलना था और तभी उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मेरे लड्डू गोपाल ने वो अद्भुत लीला मेरे साथ की। अपर्णा जी कहती हैं कि सुबह के 4 बजे हम सभी को नींद से जागना था और तभी उसी रात मेरे जीवन में वो आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मेरे लड्डू गोपाल ने वो अद्भुत लीला मेरे साथ की। अपर्णा जी कहती हैं कि हमें सुबह 4 बजे नींद से जागना था। रात के 2:45 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई। मैंने मोबाइल में समय देखा तो 2:45 हो रहे थे। मैं बहुत नींद में थी, इसलिए दोबारा तुरंत सो गई और तभी मुझे एक आश्चर्य करने वाला, चौंका देने वाला सपना आता है, जिसे सुनकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर के सिंहासन पर विराजित है। जो पोशाक मैं आज लड्डू गोपाल को पहनाई थी और जो श्रृंगार मैंने आज लड्डू गोपाल का किया था, मैं अपने सपने में यह महसूस करती हूँ कि बाल गोपाल के स्वरूप में एक छोटा सा बच्चा हमारे घर के मंदिर से मुझसे कह रहा है, मैया, ओ मैया,
तुम सभी तो भोले बाबा को जल चढ़ाने चली गई और मुझे तो लेकर ही नहीं गई। मुझे भी तो भोले बाबा को जल चढ़ाना है ना, मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई मैया? मैं भी तो भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद ही कुछ खाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ भूखा प्यासा सुबह से बैठा हुआ हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ मैया। ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई मुझे? भोले बाबा पर जल चढ़ाने मुझे क्यों नहीं ले गई मैया? अपर्णा जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर के सिंहासन पर बैठे हैं और मैं उनसे काफी दूर खड़ी हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को अपने गोद में ले लूं, पर सपने में मुझसे यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मैं चाहकर भी अपने लड्डू गोपाल के पास नहीं पहुंच पा रही थी। मेरे लड्डू गोपाल की इतनी बातें सुनते ही मेरी नींद खुल गई। मैं अपनी नींद से चौंक कर जाग गई। तभी मैं देखती हूँ मोबाइल में 3:30 बज रहा है। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं अपने सासू माँ और अपने ननद के साथ ही उस कमरे में सो रही थी। मैं तुरंत उन दोनों को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि लड्डू गोपाल ने सपने में तुमसे यह सब क्यों कहा? लड्डू गोपाल सपने में इस अवस्था में तुम्हें दर्शन क्यों दिए? यह तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी सासू माँ, मेरी ननद मुझे चुप करवाती है। मेरी सासू माँ बार बार मुझसे कह रही थी कि तुम चुप हो जाओ बहू, रो मत। यह तो लड्डू गोपाल का चमत्कार है, लड्डू गोपाल की लीला है जो उन्होंने सपने में तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी लीला की है। हम सभी ये सारी बात कर ही रहे थे कि धीरे धीरे सभी अपनी नींद से जाग जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह घर के लिए भी निकलना था। सभी को जब मेरी सासू माँ यह बात बताई तो सभी यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इस सपने का क्या मतलब है। क्या लड्डू गोपाल सच में हमारे साथ बैजनाथ धाम जाना चाहते थे, भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहते थे? और लड्डू गोपाल ने यह भी कहा कि वो भूखे प्यासे बैठे हैं। अपर्णा जी कहती हैं कि जिनके घर हम गए थे वो आंटी तभी हमसे कहती हैं कि ऐसा होता है। आप सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनके घर भी लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, अगर वह सच्चे मन से अपने लड्डू गोपाल को अपना मानते हैं तो लड्डू गोपाल भी एक परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। आप सभी यहाँ बैजनाथ धाम भोले बाबा को जल चढ़ाने आए हो ना, पर अपने लड्डू गोपाल को अपने घर ही छोड़कर आए हो ना हो शायद लड्डू गोपाल भी आप सभी के साथ भोले बाबा की नगरी आना चाहते थे, वो भी भोले बाबा का जलाभिषेक करना चाहते थे। तभी मेरे ससुर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हो ना हो, जब मैं तुम सभी से यह कह रहा था ना कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, भोले बाबा को जल चढ़ाने में भी देर होगा और तब तक तुम सभी को भूखे रहना होगा। कहीं हमारे लड्डू गोपाल ने भी यह बात सुनकर भूखे तो नहीं बैठे हैं। अपर्णा जी कहती हैं कि तब मेरी सासू माँ और मेरी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। हम समझ गए थे कि हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल एक बच्चे की तरह हमारी हर बात को सुनते हैं। हम जैसा जो करते हैं हमारे लड्डू गोपाल भी वैसा करना चाहते हैं। हम सभी जल्दी जल्दी तैयार होकर वहाँ से घर के लिए निकले। घर पहुँचते ही मेरी सासू माँ उस अंकल के घर गई और हमारे लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार हमने कर दिया, पर इस बात का हमें यकीन था, हमारे मन में यह विश्वास था कि लड्डू गोपाल जरूर भूखे प्यासे भोले बाबा को जलाभिषेक के लिए बैठे होंगे। पर उस दिन दोबारा से बैजनाथ धाम जाना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर के पास स्थित भोले बाबा के एक मंदिर में गई, जहाँ लड्डू गोपाल से भोले बाबा का जलाभिषेक कराया। हमने लड्डू गोपाल को उसके बाद भोग लगाया। अब हमारे दिल में यह संतुष्टि थी कि हमारे बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल ने भोजन जरूर ग्रहण किया होगा। और अगले 3 दिन के बाद शुक्रवार के दिन हम सभी ने दोबारा बैजनाथ धाम जाने का निश्चय किया और हम सभी इस बार लड्डू गोपाल को लेकर बैजनाथ धाम गए
और उनके स्पर्श किए हुए जल को हमने भोलेनाथ पर चढ़ाया। अपर्णा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। हम सभी अपने आप पर हमारे लड्डू गोपाल की विशेष कृपा मानते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे बाल गोपाल साक्षात हमारे घर में मौजूद है, साक्षात हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हमारे घर विराजित है। और अब से हमने यह निश्चय किया है कि हम जहाँ भी जाएंगे अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्हें कभी भी घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वह छोटे से बच्चे हैं। हम छोटे बच्चे को इस तरह से घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें अकेलापन महसूस होता है। जिस तरह से हम अपने बाल गोपाल के बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चौंका देने वाली लीला कथा को हम सभी के साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।